गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 10 जून और 10 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, गुजरात की कोयली रिफाइनरी में किसने 24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है BIOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो हाल ही में गुजरात में मित्रों को गुजरात के बड़ौदा में कोयली नाम की एक जो रिफाइनरी आई है उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 24,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? तो इस इन्वेस्टमेंट से कई ऐसी नौकरी होगी, उसका सर्जन होगा और कुछ नई टेक्निक जो है वो लाई जाएगी ऑयल में। ओके, और ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। ओके, अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद प्रेजेंट टाइम पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CEO है। अब कोयली रिफाइनरी कहाँ पे आई है? गुजरात में आई है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं मित्रों। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई फैमिलिया नामक डेटाबेस किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है सी, इंटरपोल। तो हाल ही में मित्रों इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम का एक डेटाबेस जो है वो लॉन्च किया है। अब ये आई फैमिलिया डेटाबेस करती क्या है? तो इस डेटाबेस के जरिए से क्या होगा कि जो भी लोग खो गए, किसी भी वजह से वो खो गए हैं, तो उन लोगों को ढूंढने के लिए ये एक नया जो डेटाबेस है वो तैयार किया जाएगा। ओके, और यह इंटरपोल के द्वारा तैयार किया गया है। और इसीलिए मित्रों ये जो है वो DNA के द्वारा लोगों को ढूंढने में मदद करेगा। इसमें एक नया जो डाला गया वो है DNA के द्वारा जो है वो लोगों को ढूंढा जाएगा। अब इंटरपोल के द्वारा ढूंढा जाएगा, तो इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग यांग प्रेजेंट टाइम पे इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल विंड वर्कशॉप आउटलुक 2021 से लेकर 2025 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है डी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक का एक कंप्लीटली आउटलुक जो है वो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस आउटलुक में बताया क्या गया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विंड एनर्जी जो सेक्टर है उनमें नौकरियों का सर्जन करना, नौकरियों का बढ़ावा देना, जिसकी वजह से क्या होगा कि विंड एनर्जी का विस्तार किया जा सके। इसीलिए मित्रों ये आउटलुक जो है वो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। ओके, और भारत की हम बात करें तो भारत की जो विंड एनर्जी पावर है वो कितनी है? तो 38.6 गीगावाट की भारत की विंड एनर्जी की क्षमता है।
अब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ब्रसेल्स में, बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? तो मॉर्टन डीर हॉलम प्रेजेंट टाइम पे मित्रों ग्लोबल विंड एनर्जी के अध्यक्ष है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया में एमएसएमई सेक्टर के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने डॉलर का लोन की मंजूरी की गई है? तो इसका आंसर है मित्रों ए 500 मिलियन डॉलर। तो हाल ही में मित्रों वर्ल्ड बैंक ने अपने देश भारत में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि लॉकडाउन की सिचुएशन में कई ऐसे एमएसएमई जो सेक्टर थे वो बंद पड़ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी की वजह से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अटक चुकी है। तो उन सब के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन डॉलर रुपीस का जो एक लोन है वो सैंक्शन हो गया है। ओके, और उनकी मंजूरी मिल चुकी है अब, और वर्ल्ड बैंक से उनकी मंजूरी मिल चुकी है। और कुछ दिनों के बाद यानी कि कुछ सप्ताह के बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक इन एमएसएमई सेक्टर के लिए फंड जो है वो जारी की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए ये कुछ क्यों है? क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक्स का जो मेन जो पोर्स होता है बराबर, वो एमएसएमई सेक्टर ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप पैकिंग बेकिंग सब कुछ जो है वो एमएसएमई सेक्टर के थ्रू ही होता है। ओके, तो इसीलिए मित्रों हाल ही में वर्ल्ड बैंक जो है वो इस एमएसएमई सेक्टर को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में कई सभी कंट्रीज़ में मित्रों एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमारे इंडिया में तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए मित्रों इसको ऊपर लाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो फंड जारी किया गया है। ओके, अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं मित्रों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है। ओके, और वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी का 2023 तक का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो इसका आंसर है बी, भारत पे। तो मित्रों हाल ही में जो डिजिटल पेमेंट कंपनी है भारत पे, तो वही मित्रों आईसीसी 2023 तक आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। ओके, अब 2023 तक वो आईसीसी में स्पॉन्सरशिप करेगा। अब भारत पे करेगा, तो भारत पे के बारे में जान लेते हैं मित्रों। भारत पे की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और भारत के का मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो अश्नीर ग्रोवर प्रेजेंट टाइम पे भारत पे के सीईओ है। ओके, और एग्जाम में मित्रों भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जाता है। ओके, तो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान प्रेजेंट टाइम पे मित्रों भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, अब आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो मित्रों ग्रेग बार्कले प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो मनु सहानी आईसीसी के सीईओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी पुरुष टीम टॉप पर रही? FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसमें मित्रों हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट जारी की गई है, और उनमें रैंकिंग में नंबर 1 पर है मित्रों। इसका आंसर है बी, बेल्जियम। तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में बेल्जियम नंबर 1 पर है। ओके, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत है उस बार 4th स्थान पर इस बार भारत रहा है। ओके, और भारत को मित्रों 2223 पॉइंट्स मिले हैं इसमें। ओके, अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये रैंकिंग दी गई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ध्रुव दत्त प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समृद्ध देशों के समूह
ने किसके समृद्ध देशों के समूह के वित्त मंत्रियों के द्वारा एक नए वैश्विक कॉरपोरेट कर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके? तो मित्रों इसका आंसर है डी, G7। तो हाल ही में मित्रों G7 कंट्रीज के जितने भी वित्त मंत्री हैं उन लोगों ने मित्रों कॉरपोरेट कर पर समझौता पर हस्ताक्षर किए। अब ये हस्ताक्षर क्यों किए? तो हाल ही में इस समझौते पर अब जुलाई में होने वाली जो G20 की जो वित्त मंत्रियों और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक होने वाली है उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। G20 जो जितने भी कंट्रीज है उनमें बात करें तो जितने भी G20 कंट्रीज के जो वित्त मंत्री हैं उन लोगों ने एक नए कॉरपोरेट टैक्स जो है उस पर समझौता ज्ञापन किया। अब इस समझौते के प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स अवॉइडेंस को रोकना और इसके लिए एक नए समझौते के अनुसार कंपनियों को उन देशों में करों का भुगतान करना होगा जहां पे वो व्यापार करती है। ओके, लाइक हम बात करें तो गूगल जो है वो कहाँ पे व्यापार कर, गूगल तो पूरी दुनिया में मित्रों व्यापार करती है, तो पूरी दुनिया में उसको कॉरपोरेट टैक्स जो है वो देना होगा। चाहे गूगल इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, तो इसे सब जगह पर जो है वो गूगल जो है तो गूगल को सभी जगह पर कॉरपोरेट टैक्स जो है वो देना होगा। ओके, और इस समझौते के तहत सभी देशों को परस्पर एक दूसरे के खिलाफ करों में कटौती करने से बचने हेतु वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स को 15% रखने के लिए प्रतिबंध किया गया है। यानी कि कॉरपोरेट टैक्स को मैक्सिमम आप 15% तक ही बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 15% जो है वो कॉरपोरेट टैक्स लेने के लिए कहा है ताकि एक देश में कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा हो और दूसरे देश में कम हो, ऐसा ना हो सके। इसीलिए मित्रों ये नए कॉरपोरेट टैक्स का जो समझौता इसीलिए किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बी, अब्दुल्ला सईद। तो हाल ही में मित्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुनाव आयोजित किया गया था, वोटिंग की गई थी जिसमें भारत ने मालदीव्स को जो है वो वोट दिया था और मालदीव्स के ही है मित्रों अब्दुल्ला सईद। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पे अब्दुल्ला सईद को चुना गया है। ओके, और ये पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो है वो मालदीव्स से संयुक्त राष्ट्र में चुना गया सदस्य चुना गया, तो ये पहली ऐसी घटना है। और अब्दुल्ला सईद जो है वो मालदीव्स के विदेश मंत्री के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं। अब मालदीव्स के थे तो मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं मित्रों। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव्स की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव्स के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोले प्रेजेंट टाइम पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके प्रेसिडेंट तो यही बन चुके हैं अब्दुल्ला सईद। ओके, चलते हैं आगे। मित्रों आज हम बात करेंगे एक फैक्ट के बारे में और वो फैक्ट है हरियाणा की प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन वैन, बराबर ऑक्सीजन वन और प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो हाल ही में मित्रों हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, तो उनके द्वारा हरियाणा में एक प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है वो लॉन्च की गई है। अब ये प्राणवायु पेंशन योजना है क्या? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि जो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को ही मित्रों प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन वन योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वृक्ष होते हैं उनको सम्मानित करने की ये एक पहल है, जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन किया और प्रदूषण को कम करने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए मानवता की सेवा की है। उन सबको सम्मानित किया जाएगा। पूरे राज्य में ऐसे वृक्षों को चिन्हित किया जाएगा और स्थानिक लोगों को इस योजना में शामिल कर उनकी देखभाल भी की जाएगी और स्थानिक लोगों को मित्रों वृक्षों का महत्व भी समझा जाएगा। इस योजना के तहत 75 साल के ऊपर के जितने भी वृक्ष होते हैं उनके रखरखाव के लिए एक
प्राणवायु देवता पेंशन योजना के नाम से हर महीने हर साल मित्रों 2500 रुपये का पेंशन राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और यह वृक्ष पेंशन वृद्धावस्था सम्मान जो पेंशन की तर्ज पर हर साल बढ़ाई जाएगी। ओके, ताकि क्या हो सके कि भैया जो जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनका रखरखाव अच्छी तरह से किया जा सके। शहरी स्थानीय निकाय विभाग वृक्ष के रखरखाव, प्लेट, ग्रिल आदि सब लगाने के लिए यह पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी। और ये अच्छा है ताकि क्या हो सके कि ग्लोबल वार्मिंग को घटाया जा सकता है, हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल सकता है। ताकि आप सब जानते होंगे कि कोरोना की सिचुएशन में जब हमारे इंडिया में दूसरा स्ट्रेन आया था तब कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है वो कमी हमारे देश में देखने को मिली थी। और इसीलिए मित्रों जितने ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे ऑक्सीजन उतना ज़्यादा मिलेगा, तो स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कुछ हद तक ठीक हो सकती है। और जो है वो पर्यावरण तो अच्छा ही रहेगा। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ गाइज, हमने एक स्टैटिक जीके का एक वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मित्रों आप ये वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो में मित्रों हमने बताया था कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे वर्तमान में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के पद पर कौन कौन से अधिकारी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे है, और जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके सीईओ, उसके चेयरमैन कौन है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपकी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।